नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वात् नाम नामिनोः। अर्थात नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। पद्म पुराण कह रहा है जो शक्तियां भगवान में है वही सारी शक्तियां उनके हर नाम में है। नाम और नामी एक है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस्तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं भगवान की सब शक्तियां उनके हर नाम में रहती हैं। इसीलिए दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे। चैतन्य चरितामृत गौरांग महाप्रभु ने कहा ये दीक्षा आदि लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आज ही गुरु से मंत्र तो लेना पड़ेगा, उसके बिना कैसे गाड़ी स्टार्ट होगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। भगवान के सब नाम बराबर हैं। तुम्हें जो अच्छा लगे उस नाम को लो और भगवान से प्यार करो। अरे खाली गौरांग महाप्रभु ने नहीं कहा, कई जगह कही गई है ये बात। नो दीक्षाम न च सत्क्रियाम न च पुरश्चर्याम मनागीक्षते। पद्यावली। दीक्षा आदि की कोई जरूरत नहीं है। सब नाम बराबर हैं भगवान के। बिनैव दीक्षाम विप्रेंद्र पुरश्चर्याम बिनैव ही बिनैव न्यास विधिना जप मात्रेण सिद्धिदा। कोई आवश्यकता नहीं दीक्षा आदि लेने की। रामार्चन चंद्रिका। कोई जो नाम तुमको अच्छा लगता है बस उस नाम का अवलंब ले लो, और कोई नाम अच्छा नहीं लगता अपने मन से गढ़ लो भगवान का नाम। ये भी आवश्यकता नहीं है कि जो नाम लिखे हैं ग्रंथों में उन्हीं में से कोई लेना है हमको। जो नाम अच्छा लगे। यशोदा मैया ने कभी श्री कृष्ण नहीं कहा, गोपियों ने कभी श्री कृष्ण नहीं कहा। मैया कह रही है लाला श्री कृष्ण को, यशोदा मैया। ये लाला क्या है, किस भाषा में भगवान का नाम है, कहां लिखा है? लाला माने क्या होता है? बेटा। ये बेटा कोई भगवान का नाम है? जो सबका बाप है उसको कह रही है बेटा। इसी प्रकार गोपियों ने कभी श्री कृष्ण नहीं कहा, सखाओं ने कभी श्री कृष्ण नहीं कहा। गोपियां तो ए निष्ठुर, ए लंपट, ऐसी सखा लोग एक कनुआ ठाकुर जी को, बलदाऊ जी को बलुआ। तो इन नामों से कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे जो नाम लो, भगवान भावग्राही हैं। और अगर उसके बाद भी वो गुरु कहे कि नहीं जी और नामों में वो शक्तियां नहीं हैं अलौकिक जो हमारे गुरु के दिए हुए मंत्र में है, तो उससे कहो कि अच्छा ठीक है, फिर आपके दिए हुए मंत्र में ज्यादा अलौकिक शक्तियां हैं, हाँ तो ठीक है, फिर दीजिए हमारे कान में। लेकिन अगर गुरु जी उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा तो 50 चप्पल लगाएंगे गिनकर। आपको तैयार होकर के बैठिए, आप पहले से पगड़ी वगड़ी टोपी वोपी हटा दीजिए। हाँ, आपको ये सिद्ध करना होगा कि आपके दिए हुए मंत्र में अलौकिक शक्ति है। जैसे ही वो कान से हमारे भीतर जाएगा हमको परमानंद का अनुभव होगा, हमारी माया चली जाएगी। त्रिगुण निवृत्ति, त्रिकर्म निवृत्ति, त्रिताप निवृत्ति, पंचकोश निवृत्ति, पंचक्लेश निवृत्ति, माया निवृत्ति, ये सब हो जाएगी तत्काल। ये सिद्ध करना होगा आपको। अब या तो गुरुजी रात को ही अपना स्थान छोड़ करके भाग जाएंगे और या फिर आपसे माफी मांगेंगे, अगर जरा भी शर्म होगी तो। और अगर कोई ऐसा बेशर्म है कि उसके बाद भी कुतर्क करे, भाई देखो ऐसा है कि वो तो तुम अधिकारी होगे तब ये असर होगा, और अगर तुम अधिकारी नहीं हो तो फिर ये प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गुरुजी इसका मतलब तो ये सिद्ध हो गया कि आप महात्मा नहीं है, गधे। क्योंकि आपको इतना ही नहीं मालूम कि मैं अधिकारी हूं या नहीं हूं।
और मंत्र देने के लिए तैयार बैठे हैं। अरे आप महात्मा हैं, आपको पता होना चाहिए ना कौन अधिकारी है कौन नहीं है। ऐसी धांधलेबाजी तो संसार में भी नहीं होती। लॉ क्लास में आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो वो पूछेगा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट कहाँ है आपका। ग्रेजुएशन का वो तो नहीं जी हमने किया, हमने तो खाली 5वीं क्लास पास किया है। तो फिर तुमको लॉ क्लास में दाखिला कहां से मिलेगा? पहले ग्रेजुएट होकर के आओ, बाद में लॉ क्लास में दाखिला मिलेगा। क्या आज तक संसार में भी किसी कॉलेज में ऐसा हुआ है कि लॉ क्लास में दाखिला दे दिया हो बिना ग्रेजुएशन हुए? अरे हर जगह अधिकारित्व होता है। और ये कैसे महात्मा है कि कन्वेंसिंग करा रहे हैं बाकायदा लोगों से, अपने शिष्यों को भेज भेज करके, हमारे गुरुजी से मंत्र ले लो, बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, हमारे गुरुजी से मंत्र ले लो। शिष्य को गुरु बनाने की इतनी जल्दी नहीं है जितनी गुरु को चेला बनाने की है। गुरु पूर्णिमा पर लाखों लोगों के कान फूके जाते हैं। जहां जाएंगे अपना उनको बांध के चले आएंगे भोले भाले लोगों को, और फिर कहते हैं देखो इस मंत्र को किसी को बताना मत, ऐसा बोलते हैं। क्यों नहीं बताना? वो कोई गाली गलौज है, कोई गंदी चीज है, क्या है वो? भगवान का नाम ही तो है उसमें, तो उसको छिपाने की क्या बात है इसमें? अरे देखो एक बड़ा जो प्रसिद्ध मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कली संतरणोपनिषद का मंत्र है, डिक्लेयर्ड। कोई भी पढ़ो और इसका जप करो, कीर्तन करो और लाभ लो। इसमें छिपाने की क्या बात है? प्राइवेट चीज क्या है उसमें? जगत गुरु रामानुजाचार्य ये तीसरे ओरिजिनल जगत गुरु हुए। हमारे महाराज जी को मिला के केवल 5 ओरिजिनल जगत गुरु हुए हैं ना पिछले 5000 वर्षों में। तो पहले आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य हुए 2500 वर्ष पूर्व। उसके पश्चात जगत गुरु निम्बारकाचार्य हुए। ये सब मूल जगत गुरुओं के नाम बता रही हूं जिनकी गद्दियां चली आ रही हैं। और उसके बाद तीसरे जगत गुरु हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य। तो इन्होंने एक्टिंग में गुरु बनाया। अरे महापुरुष लोग जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो उनके हाथ में होता है जैसी मन में आ गई, कभी तो 2 4 6 गुरु बना लेंगे और कभी एक भी गुरु नहीं बनाएंगे कोई, क्योंकि उन्हें गुरु की आवश्यकता तो है नहीं। अरे गुरु की आवश्यकता तो भगवत प्राप्ति के लिए होती है। जिसको भगवत प्राप्ति हो चुकी सिद्ध महापुरुष है उसको गुरु की क्या आवश्यकता है? तो इसीलिए अपना एक्टिंग में गए वो, तो गुरु जी ने मंत्र दे दिया और कहा कि देखो इसको किसी को बताना मत। तो रामानुजाचार्य ने कहा क्यों ना बताना जी। और वो गए सीधे और जहां पब्लिक उनको मिली बस वहां जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। जहां जहां पब्लिक देखें वहीं पर किसी टीले पे चढ़ जाएं, पेड़ पे चढ़ जाएं और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोले, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, हमारे गुरुजी ने हमको ये मंत्र दिया है और कहा है इसको जपने से भगवान मिलेंगे, तुम लोग भी जपो तो तुम्हें भी भगवान मिलेंगे। तो गुरुजी ने उनका त्याग कर दिया। इतना गुरुद्रोह! अरे वो तो महापुरुष थे, वो गलत बात क्यों सहेंगे? वो तो आंखें खोलेंगे ना। अगर जगत गुरु भी लोगों की आंख नहीं खोलेगा तो और कौन खोलेगा? जगत गुरु सबसे बड़ी अथॉरिटी होता है। जैसे क्रिश्चियनिटी में पोप होता है सबसे बड़ी अथॉरिटी, ऐसे ही हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी अथॉरिटी जगत गुरु, मूल जगत गुरु। तो अगर वो भी सही चीज लोगों को नहीं बताएगा तो बेचारे अबोध लोगों को सही बात का ज्ञान कैसे होगा? अरे जगत गुरु होता ही इसलिए। तो देखिए इतना अंधेर चल रहा है हमारे देश में। हमारे महाराज जी को तो ये सब बाबा लोग गालियां देते हैं बहुत। उनके खिलाफ अफवाहें फैलाएंगे, उनके खिलाफ लोगों को भड़काएंगे, क्योंकि महाराज जी उनकी पोल पट्टी खोलते हैं, सही बात का ज्ञान कराते हैं लोगों को। और कराना ड्यूटी है महाराज जी की, क्योंकि वो जगत गुरु है। मैंने अभी आपको बताया ना, जगत गुरु का तो काम है ये।
अरे जगत गुरु की उपाधि जो चली है वो इसीलिए ही तो चली है कि भाई जब ये कलयुग शुरू हुआ कि कलयुग में तो बहुत पाखंडी होंगे, तो लोगों को सही ज्ञान कैसे होगा, कहां ढूंढने जाएंगे लोग कि सही गुरु कौन है, किससे हमें सही तत्व ज्ञान मिल सकता है, किससे हमको सही रास्ता मिलेगा। तो इसीलिए ये जगत गुरु की उपाधि शुरू हुई। तब से सबसे पहले स्वयं भगवान शंकर आए आदि जगत गुरु शंकराचार्य बन करके, ताकि लोग आंख मूंद करके जान सकें कि हमें किसके पास जाना है, किससे हमको सही रास्ते का ज्ञान होगा और किसके द्वारा हमको सही मार्ग दर्शन प्राप्त होगा। ये तो अथॉरिटी है, होता है जगत गुरु, इसीलिए उसका कर्तव्य है लोगों की आंख खोलना, उनको शास्त्रों वेदों का सही रहस्य बताना। तो अगर ऐसा नहीं करता वो जगत गुरु, इसका मतलब अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है वो। तो हमारे महाराज जी चूंकि सही बात का ज्ञान कराते हैं लोगों को, तो बाकी जो बाबा हैं पाखंडी वो चिढ़ते हैं कि ये ना खुद चेला बनाए और ना हमको बनाने दे, हमारा भी व्यापार चौपट कर रहे हैं। महाराज जी तो किसी को चेला वेला बनाते नहीं, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं जानते ही हैं। एक बार एक बहुत बड़े महात्मा थे, उनके पास एक व्यक्ति गया, एक बड़ा आदमी, और उनसे बोला कि मुझे श्री कृष्ण प्रेम चाहिए और मुझे किसी चीज की आकांक्षा नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम चाहता हूं। तो महात्मा ने कहा कि देखो, श्री कृष्ण प्रेम तो इस समय अगर किसी के पास है तो जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के पास ही है। उस समय महाराज जी जगत गुरु नहीं थे, ये बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा भाई वो कृपालु जी महाराज के पास ही श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, लेकिन वो अपने को बहुत छिपाते हैं और पब्लिक से अधिक संपर्क भी महाराज जी उस समय नहीं करते थे। तो वहां जाओ, किसी तरह से उनको पकड़ो और उनके चरणों में गिड़गिड़ा करके श्री कृष्ण भक्ति देने की प्रार्थना करो, और किसी से नहीं मिल सकती श्री कृष्ण भक्ति। तो वो गया महाराज जी के पास, तो महाराज जी ने उससे कहा हाँ दे देंगे, लेकिन पहले तुम हमारे शिष्य बन जाओ। तो उसका दिमाग फिर गया, उन्होंने कहा है इनको तो शिष्य बनाने का शौक है। वो लौट आया तो महात्मा जी ने कहा क्या हुआ, क्या अरे कुछ नहीं जी, आप तो इतनी तारीफ कर रहे थे और उनको तो शिष्य बनाने की बीमारी है, वो तो कहते हैं कि हमारे शिष्य बन जाओ। तो महात्मा जी ने कहा मूर्ख, तूने क्या कहा, तूने क्या कहा? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं तो लौट आया। बोले चूक गया तू, अवसर चूक गया। अरे वो तो किसी को शिष्य नहीं बनाते, कभी शिष्य बनाने का विरोध करते हैं, और तुझसे उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य बन जाओ और तू पागल चला आया। अब तो उसको बड़ा पछतावा हुआ, दोबारा गया महाराज जी के पास, मैं आपका चेला बनने के लिए तैयार हूं। महाराज जी बोले वो चेला बनाने का मुहूर्त तभी था, अब निकल गया। यानी हमारे महाराज जी तो कभी किसी को शिष्य विष्य बनाते नहीं है, इसीलिए बाकी बाबा लोग सब चिढ़ते। तो वास्तविक महापुरुष के यहां ये सब दंभ नहीं होता इस प्रकार का, जैसा कि आजकल संसार में ये सब पाखंड चल रहा है। हमारे देश का सर्वनाश कर दिया इन बाबाओं ने, कान फूंक फूंक करके, मंत्र दे दे करके, और आप लोग पूछते भी नहीं है कि ये सब क्या है। मंत्र भगवान का नाम है, अरे भगवान का नाम तो हमको पहले से मालूम है, आप क्या दे रहे हैं ये बताइए ना। अरे क्या देंगे वो, उनके पास है क्या जो देंगे? थियरी की नॉलेज तक तो है नहीं उनको, वेद शास्त्र का नाम नहीं जानते, वो देंगे क्या? तो महापुरुष किसी को बिना अधिकारी बने शिष्य नहीं बनाएगा। पहले हमें किसी वास्तविक महापुरुष को मन से अपना गुरु मानना होगा। जब कोई वास्तविक संत मिले जिसके अंदर सब वास्तविक महापुरुष वाली बातें हो, जो मैं कुछ बता रही हूं आपको और आगे बताऊंगी, वो सब बातें उसके अंदर देखो। और जब कोई वास्तविक संत मिले तो मन ही मन उसको अपने गुरु के रूप में वर्ण कर लो।
वो शिष्य नहीं बनाएगा आपको। और गुरु बनाने के बाद उससे थियरी समझो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो, जीव क्या है, भगवान क्या है, माया क्या है। ये ना सोचो कि तत्व ज्ञान की क्या आवश्यकता है जी, हम तो बस भगवान से खाली प्यार करेंगे। अरे आपका प्यार 1 सेकंड में ढह जाएगा बिना तत्व ज्ञान के, और प्यार होगा ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये, बिना तत्व ज्ञान के आपका प्यार होगा ही नहीं। देखो आप लोग इतने सारे यहां पर बैठे हुए हैं, जब से आप पैदा हुए और इतने बड़े हो गए, क्या आपको मालूम था राधा कौन है? अगर श्री महाराज जी ने आपको इतनी गहराई से न समझाया होता कि राधा तत्व क्या है, तो आज राधा नाम लेने में आप लोगों को जो रस मिल रहा है, क्या वो मिलता? श्री कृष्ण कौन है, अगर ये इतनी गहराई से आपको श्री महाराज जी ने न समझाया होता, तो आज उनके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति जो आपकी आस्था है, जो अनुराग है, वो कितना कम होता। अगर आप लोगों को ये न समझाया गया होता कि महापुरुष लोग योग माया की शक्ति से काम करते हैं, इसीलिए भीतर से अपनी पर्सनैलिटी में अर्थात मायातीत रहते हुए बाहर से एक्टिंग में माया के वर्क करते हैं, अगर ये न ज्ञान दिया गया होता आपको, तो फिर आप यही कहते शंकर जी को भी माया लग गई, पार्वती जी को भी माया लग गई, गरुण जी को भी लग गई, सबको लग गई, तो ऐसी भगवत प्राप्ति को तो दूर से नमस्कार है, क्योंकि हमको भी लग जाएगी फिर माया। तो इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा, सिद्धांत बोलिया चित्ते नाक और अलस। सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करने में मनुष्यों आलस्य मत करो, तत्व ज्ञान परमावश्यक है। इसीलिए सबसे पहला काम गुरु क्या करेगा? आपको तत्व ज्ञान देगा।